राम कली महला पंजवा। जिस समय श्री गुरु अर्जन देव साहब जी लाहौर दे विच गए ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੋਸਈਆ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਲਾਹੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੁਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨ ਭੂਲੋ ਭਾਈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਸੋ ਹੈ ਸਭ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੀਮ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰਹੀਮਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਮ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਬੇਦਾ, ਕੋਈ ਨਹਾਵੈ ਤੀਰਥ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੈ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੀ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰ ਨਮਾਉਂਦਾ ਭਾਵ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੈ ਬੇਦਾ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਤਿਬਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਡੈ ਨੀਲਾ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੋਬੇਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੈ ਤੁਰਕ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੈ ਹਿੰਦੂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਟੈ ਪਿਸਤ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਰਗਿੰਦੂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਅਮਰਾਵਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
मुसलमानों विचों फरीद ने पहचानिया, हिंदुआं दे विचों भगत रामानंद जी, भगत त्रिलोचन ब्राह्मण, नारायण निंदस काए भूली गुवारी वाला शब्द जिहदा उचारिया उन्होंने पहचानिया है। प्रभ साहिब का तिन भेद जाता, जिसने भी परमात्मा दा भजन सिमरन करने को हुक्म पहचानिया, हिंदू अनुसार प्रभु ते मुसलमान अनुसार मालिक वाहिगुरु दा, उसे ने ही भेद जानना कीता है। भाव उसने हिंदू मुसलमान तो उपर उठ के वाहिगुरु दे नाल लीनता प्राप्त की है। राम कली महला पंजवा। पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव साहब जी रामकली राग विच यह पावन शब्द उचारण कर रहे हैं। पवन मह पवन समाया। एक बार श्री अमृतसर साहब जी विखे किसी विद्वान पंडित का पुत्र गुजर गया। वो पुत्र के विछोड़े विच बहुत विरलाप कर रहा सी। उत्थे एक सिख ने उन्होंने धीरजता दी अते किया कि आपां श्री गुरु अर्जन देव साहब जी के पास चलते हैं, उत्थे उन्हां दी संगत करके तैनूं शांति प्राप्त होवेगी। इस प्रकार वो सतगुरां दी शरण में आया अते विरलाप करते हुए ने कहा कि हे गुरु जी, तुसी मैनूं एक बार मेरे पुत्र की रूह के नाल मिलाप करा देवो। तदों सतगुरु जी ने अपनी कृपा दृष्टि नाल उहदे पुत्र की रूह जगा के उहदे सामने खड़ी कर दी। जिस तरह का वह पुत्र सीगा उस तरह की उहदी रूह दिसी। मरिया बंदा उस आकार का ही दिखता है जिहड़े शरीर चों मरिया होवे। तदों इहदे पुत्र की रूह ने कहा, ये मोह दा मारिया उहदे गले ना मिल लगा तो वह ये हाथ विच ना आया, हवा तो हुंदी है। तदों इहदे पुत्र की रूह ने कहा कि मैं हुण तेरा पुत पत नहीं हाँ, आपदा काम कर घर नूं जा। परमात्मा के हुक्म च मैं तेरे घर पुत्र होके जन्मिया सी। जिन्ना मेरा लेखा तेरे नाल सी मैं खा पी हंडा के ते तुर गया हाँ। हुण मेरा लेखा जोखा तेरे नालों खत्म हो गया। हुण जिथे वाहिगुरु का हुक्म होवेगा मैं उत्थे चलिया जावांगा। ये कह के उहदी रूह अलोप हो गई। तदों इन्हें निराश हो के सतगुरां दे पास बेनती की कि हे महाराज, मेरा मन नहीं टिक रहा, मैनू बार बार पुत चेती आ रही है। ये मोह निवृत्त करके मैनू उपदेश बख्शिश करो जी, जिहदे नाल मेरा मोह निवृत्त हो जाए। तो उस वेले सतगुरु महाराज जी ने ये पावन शब्द उच्चारण करके उन्होंने उपदेश बख्शिया। पवन मह पवन समाया। ये भाई हवा तत्व विच हवा तत्व मिल गया है। ज्योति मह जोत रल जाया। अग दे विच अग तत्व रल जांदा है। माटी माटी होई एका। मिट्टी तत्व मिट्टी न रल के एक रूप हो गया है। भाव पंज तत्तां दे विच पंजे तत्व मिल जाते ने। चेतन भाग विच मिल जाता है। रोवन हरे की गवन टेका। फिर रोन वाले दी केड़ी ओट है, भाव केदे आसरे करके वो रो रहा है। कौन मुआ रे कौन मुआ। रे हे भाई केड़ा मरिया है, दस तां सही कि मरिया केड़ा है। भाव देह मरी है या आत्मा मरी है। मरिया तो कोई भी नहीं। देह तो पंजा तत्तां दी सीगी ते तत्तां च तत्त मिल गए ते जिहड़ी चेतन सत्ता आत्मा उस वाहिगुरू दी जोत सी ते ओ परतक चेतन ज्योति स्वरूप च मिल गया।
चेतन भाग मिल गया, मरिया तो कोई भी नहीं। रूह जिहड़ी है चेतन विच मिल गई, ते शरीर तो पहले ही मिट्टी सीगा, वो पंजा तत्तां दे विच मिल गया। ते तू दस रोना काहतों है? ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा। ये भाई भावें परमात्मा दे ज्ञान जानन वाले गुरमुखां नाल मिल के विचार कर लवो। ये तो चलत पया, ये तो परमात्मा का एक कौतक होया है। जा तिस भाना जम्मिया, परिवार भला पाया, ते ओहदे तो जिहा जी लिखिया तिहा हुक्म कमाए। कले आवे नानका सदे उठी जाए। कले आउंदे ने ते जद सदा पत्र आउंदा उठ के तुर जांदे हन। इसलिए हे ब्रह्म ज्ञानियो या हे ब्रह्म ज्ञान दे जानन वाले गुरमुखां नाल मिल के हे गुरमुखो ये विचार कर लवो। रहाओ ये तो एक परमात्मा का कौतक होया है। सो कुदरत सीगी, उन्हें आपका जो भी सो जलवा दिखाया है। पहला बच्चे का जन्म होया, फिर बजुर्ग चढ़ाई कर गए, विश्राम दे के फरमाउंदे हन। अगली किछ खबर न पाई, अगे परलोक दी तां किसी कोलों कुछ भी खबर नहीं पाई जाती है कि मरण वाले दे नाल की भाना वापर रहा। जिन्हें किते नंगा पैर भुंजे नहीं सी पाया, वो वेखो रोडां दे उपर तुरिया, कंढियां दे उपर तुरिया। यमदूत उन्होंने खोते की तरह डंडे मार मार ले जा रहे ने। पौड़ी वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। अगे करनी कीरत वाची है, बह लिखा कर समझाया। थाऊ न होई पौंदी, जुत्तियां पेंदियां नूं वार नहीं आ रहा। हुण सुनिया क्या रुआया, बड़ियां चीकां मारदा, बड़ा दहाड़दा है, पर उसे सुनता ही नहीं कोई। जिहड़ा सुनने वाला सी उहदा नाम नहीं जपिया। इयों वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। अगे करनी कीरत वाची है, वह लिखा कर समझाया। थाओ न होवी पौधी, हुण सुनिया क्या रुआया। इहदे रोने धोने नूं कौन सुने रब तो बगैर। मन अंधा जन्म गवाया, अन्ने मन वाले ने मोह दे मारे ने सारा मनुखा जन्म फजूल ही गवा लिया। तो अगे पर लोग दी कुछ खबर नहीं पाई जाती कि जिस वक्त जिहड़ी रूह है शरीर दे विचों निकलती है, उहदे नाल की हुंदा है। तो की उहदा हाल होवेगा, ये उन्होंने ही पता चलता जिस बुरे हाल नाल जाती है। रोवन हार पे उठ सदाई, मरिया नूं काहदा रोना, वो तो मारी गया बेचारा। रोईए अपने आप नूं, क्योंकि वो तो छुट गया ते असी मोह माया च फसे हुए हैं। रोन वाले भी इत्थों उठ के परलोक नूं चले जाणगे। ते तुम रोवो उसनों, तुमको कौन रोई। तुसीं तां उहनूं रोंदे हो, तुहानूं कौन रोऊगा। तो इस वास्ते आपदे कर्मां नूं बह के रोना चाहिए कि बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। नींद ही आई जाती, नाम सुनदियां तो जपिया नहीं जाता है, आलस आई जा रही है। बुरे काम वास्ते आपां शेर की तरह है, चंगियाई आल करे बुरियाई हुए शेर। नानक अज कल आपसी गफल फाही पेर। क्यों रोन वाले भी इतों उठ के पर लोग नूं चले जाणगे। भरम के भरम मोह के बांधे बंद, सब जीव भरम ते मोह दे बंधनां दे विच बझे होए हन। सोबन भया बखलाए अंध, ये संसार एक सुपने की तरह रचिया हुआ है, पर अज्ञानी जीव व्यर्थ ही
ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਖਲਾਏ ਬਰੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੋ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਬਿਧ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਭ੍ਰਮੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੈ। ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਹਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਹਿ ਕੋ ਮੋਆ ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੀ ਮਰੈ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਨਹਿ ਬਿਨ ਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹਿ ਬਿਨ ਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਹੋਗਾ। ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹੋ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਹੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕਉ ਬਲ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਹ ਪੈ ਪੈ ਪਰਲੋਕ ਪੈ ਜਨਮ ਵੇਦਨਾ ਜਾਤ ਅਣ ਰਖਿਆ ਗੁਪਤ ਪੈ ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਪੈਸਾ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ, ਭੇਦ ਭਰਮ, ਕਰਤੱਤ ਭਰਮ, ਪੁਨ ਸੰਗ ਭਰਮ, ਵਿਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇਤਰ ਜਗ ਸਤ ਹੈ। ਪਾਂਚੋਂ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਸ ਅਬਨਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੈ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਤੇ ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੋ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਬਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਇਹ 10ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ 11ਵਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ये उस वक्त उचारिया जद उपदेश सुन के विद्वान पंडित गुरु की चरनी पै गया तो बेनती की, महाराज जी मैनू काल तो बचाओ। तदों सतगुरु जी सर्व साझा उपदेश बख्शिश करते हैं। जप गोबिंद गोपाल लाल। ये भाई ज्ञान करके जानने जोग पृथ्वी के पालक प्यारे प्रभु नूं जपना करो। आप जपो अवरह नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। राम नाम सिमर तू जीवा है। भाई राम परमात्मा के नाम नूं याद करके सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। आत्म जीवन वाले जीवना करते हैं। फिर न खाई महाकाल। सो जीवना कर मुड़ के तेनों वड्डा काल करने वाला यमराज नहीं खावेगा, नाश नहीं करेगा। अर्थात जिवें जदों जंगल में अग लग जाती है तो शेर शेरनी अपने दंदां दे नाल अपने बच्चियां नूं चुक के अग तो दूर ले जाते ने, भाव उन्होंने दुख नहीं होण दिंदे। तिवें काल तेनों दुख नहीं होण देवेगा। रहाओ विश्राम देकर फरमान करते ने। कोट जन्म भ्रम 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 आयो। हे भाई तू करोड़ां जन्म भरम दा भरमाया होया, जूना दे विच भरम दा होया आया है। वड्डे भाग साध संग पायो। वड्डे भागां करके हुण तो श्रेष्ठ संगत नूं पाउणा कीता है, जिहदे विच संगत हर भरा वसै जी। ओ परमात्मा दा निवास है। जिन्हें रब दे दर्शन करने होण वो अमृत वेले संगत दे दर्शन कर लवे। जे सचमुच ही आपां बाणी मनदे हां तां फिर सच्ची होनी चाहिदी है। महाराज कहते संगत दे विच भगवान दा वास है। बिन गुर पूरे नहीं उदार। वड्डे भागां वाले संगत नूं पाउंदे ने। ये भाई पूरे गुरां तो बिना तेरा पार उतारा नहीं होवेगा। बाबा नानक आखा एहो विचार। सतगुरु साहब जी कदन करते कि हे भाई बाबा माझे दी बोली च दादे नूं कहंदे ने, प्यो दे प्यो नूं। इउं गुरुआं दे गुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज इस विचार नूं आंदे हन। इस प्रकार बिन गुर पूरे नहीं उदार। पूरिया गुरां तो बगैर जीव की कल्याण नहीं है। बाबा नानक आखा एहो विचार। गुरुद्वारे की बोली है, भावें कोई कोना भी होवे उन्होंने कहीदा बाबा जी। अमृतधारी नूं तां कहीदा ही कहीदा। कहने का मतलब साड़ी बोली हुई है। आओ संत जी, आओ बाबा जी। हे बाबा उत्तम अधिकारी जी, असीं तेरे ताईं ये विचार रखते हैं, तैनूं चंगी लगे ते भावें ना लगे, पर है ही उत्तम विचार। तैनूं धारण कर कि संगत दे विच मिल के पूर्ण गुरां द्वारा गोपाल प्रभु नूं जपीदा जपना कर। राग राम कली महला पंजवा। राग का नाम है रामकली। महला पंजवा श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की बाणी है। कार दूजा दूजे सुर ताल विच उचार रहे हन। इको ओंकार गुरु एक है ते सर्व दा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद जो सत है चित है ते आनंद रूप है। सतगुरां दी कृपा बख्शिश रहमत द्वारा प्राप्त हुंदा है। चार पुकार ना तू मन है। एक महेशा नामे जोगी शिवजी का उपासक सी। ये बहुत समा तप करता रहा।
एक दिन तप तो उठिया ते मन विच विचारिया कि किसी टापू की सैर करके आईए। इउं संकल्प करके समुद्र के किनारे एक जहाज में आके बैठ गया। जदों जहाज समुद्र विच बहुत दूर तक चला गया तो उत्ते चलदा चलदा अचानक ही रुक गया। जहाज के मालिक समेत सारे यात्रु बहुत डर गए कि हुण की होएगा। उस जहाज विच कुछ जोशी भी सफर कर रहे सन। तदों जहाज के मालिक ने जोशियां तो पूछा कि हुण साडा बचाव किवें होवेगा। तां जोशियां ने जोतिष लगा के कहा कि जिसका कोई भी ना होवे ओदी बलि दे दी जाए तां बचाव हो सकता। तदों उन्होंने महेशे जोगी का कोई साथी संगी नाल ना वेख के उन्होंने साध वेख के समुद्र च धक्का दे के सुट दिता। उस वेले एक बहुत वड्डे मच्छ ने महेजे जोगी नूं साबती निगलिया, सबूता ही वह एक कन मुंदरा समेत कट के समुद्र तो बाहर किनारे ते उगल दिता। मतलब कहने का कि कन के उपर उसका दंद लग गया। कन तो वह कट के उन्हें हजम कर लिया ते बाकी उन्होंने पचिया नहीं। या रब की कुदरत सी कि तपस्वी बंदा सीगा, मरिया ना। वो मच्छ किनारे के आगे लेटनियां जियां लैके वो गलछ के मतलब महेशे जोगी नूं सबूता ही बाहर कढ़ के आ फिर पानी चला गया। फिर जोगी सही सलामत कपड़े कुपड़े झाड़ के तुरदा लग्या। विचरदा विचरदा दुआबे दे कोल एक गढ़ शंकर नामी नगर इत्थे आके रहन लगा। इत्थे बहुत समा तप करदा रहा। एक दिन बाहर निकल के ढंडोरा फिरवा दिता कि जो भी मेरे दर्शन करेगा उन्हें 1 साल तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये गल सुन के नगर अति नगर के आस पास के बहुत लोग उहदे दर्शन करने लई आउण लग पे। इस पास रोज ही हजारां लोगों दी कतारां लगियां रहिंदियां सन। इन्हें एक दिन अपने चेलियां तो पूछया कि इस नगर में कोई अजिहा मनुखता नहीं है जिन्हें मेरा दर्शन ना किया हो अजे तक। तो उहदे चेलियां ने कहा कि एक तिलका नामे सिख है, तिलकू या तिलका, वो तुहाडे दर्शन करने नहीं आया। तदों जोगी ने कहा कि उस सिख नूं कहो कि मैं तेनों 2 साल का स्वर्ग दिंदा, ले आ मेरे कोल। वो एक बार मेरे दर्शन कर लवे तो 2 साल का स्वर्ग का सुख उन्होंने प्राप्त हो जाएगा। पर वो सिख फिर भी ना आया। वह सुनिया सुन के भुल भुल गया। तदों जोगी ने कहा कि इहो जिहा किहड़ा आदमी है जिहड़ा स्वर्ग के सुख की इच्छा ही नहीं रखता, दुनिया का स्वर्ग लभदी पई है। उस वेले विचार के जोगी आप दर्शन देने लई भाई तिलकू जी के घर नूं चल पिया। जदों भाई तिलका जी नूं उहदे आउण दा पता लग्या तो इसने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिते। जोगी ने दरवाजे से खड़ के आप आवाज मारी कि सिखा तू बाहर निकल गई, मेरे दर्शन कर, मैं तेनों सारी उम्र ही स्वर्ग का सुख दिंदा हाँ। तदों सिख ने अंदरों आवाज मार के कहा, हे जोगी मैनू माफ कर दे, मैं तेरे मत्थे नहीं लगना, मैनू तेरे दर्शनों की लोड़ नहीं, तू आप दे घर राजी रहो, जो पूजा करानी कराई जाए, क्योंकि तेरे दर्शन करके स्वर्ग नूं मैनू जाना पऊगा। मेरी तो मंजिल स्वर्गां तो कई गुणा उच्ची है। मैं अपने गुरु की कृपा सदका नरक ते स्वर्ग तो रहत हो चुका। कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहियो, सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहूं अंत अरियाद। आद तो लैके अंत तक मैं महाराज के चरणों की मौज दे विच रहना। मतलब सारी उम्र चरणों की मौज माणी है,
ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਆਦਿਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰ ਰੋਕ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਇਸ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦੋਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਨਭੋਲ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ 40 ਕੁ ਵਰੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਸੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਵਰੇ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 40 ਵਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਮੇਰੀ 450 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਹਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਇੱਧਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 68 ਘਾਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਨਾਤ ਤਨਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 68 ਘਾਟ ਹੈ ਥੜਾ। ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਜੋਗੀ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੋਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਨਾਤ ਤਾਣੀ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਜੋਗੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਮੁੰਦਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ 450 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪਰਤਾਏ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪੁਕਾਰੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗੀ 4 ਵੇਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨਾ ਹੈ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
या इसे प्रकार चार प्रकार ना तू मन है। चार वेदां विच ब्रह्मा पुकार पुकार के कह रही है, पर तू उन्हों सो ज्ञान मनना नहीं करता। फिर छे शास्त्रां वाले ऋषि मुनि में एक यही गल कह रहे हैं, खटपी का बात बखाना बखाना है। चार वेदां विच ब्रह्मा पुकारिया पर तू ज्ञान मनना नहीं करता। फिर छे शास्त्रां वाले ऋषि मुनि में एक यही गल कह रहे हैं, 10 टी मिल एको कहया। 10 ते 8 भाव 18 पुराणों ने मिल के भी यही गल आखी है। तापी जोगी पेद न लहया। सो 18 पुराणों लिखने वाले व्यास साधका ने भी एक परमात्मा की प्राप्ति करनों किया है। हे जोगी तू तावी प्रभु की प्राप्ति के भेत नूं जानना नहीं करता है। तापी जोगी पेद न लहया। हे जोगी इन्ने ग्रंथ भरे पए हैं, पर तू फिर भी प्रभु की प्राप्ति के भेद नूं जानिया नहीं है। किंकुरी अनूप वाजा। जेड़ी बारी किंग तूतनी वज रही है। जोगिया मत वारो रे। बहुत सुंदर मनी बैठा है जोगिया, तू इस बारी किंगरी सुन दे विच मस्त कमला होया फिरदा है। या मतवारो शराबी का नाम है। मैनू माफ करना ते बुरा ना मनाना। जिथों तक मेरी स्टडी है, श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 10 पातशाहियां ने ही शराब नहीं पीती, कोई नशा नहीं किया। सुखा आदक या फीम डोडे भुक्की इहो चीज़ों के नाम लैने भी अमृत वेले माड़े ने, पर गल इत्थे मतवारो की आ रही है। जिन्ने भी साध अज तक अजे भी तुसीं वेख सकते हो, मैनू माफ़ करना मैं मंदिरां दे बाहर भी कईयां नूं टोकिया कि कोई शर्म करो भाई, तुसीं भगवान दे अगे धूप दिखाउणी है कि बीड़ी का धुआं सुट्टना। जिन्हों तुसीं रब मनदे हो, भगवान मनदे हो, कि बीड़ी का धुआं उहदे ते पाओगे? तो लिखा के उत्थे रखाया भी ये अगे नशा ना वरतो। मतलब कोई मर्यादा ही नहीं है किसी भी तीरथ की। जो मर्जी कोई करी जाए, ना कोई रोक ना कोई टोक। तो एक पासे मंदिर मसीत है, धार्मिक स्थान है, दूजे पासे सामने दुकान इन्हां चीज़ों की है। सो हाथ ते मूँह गंदे होए पे ने, फिर धोण तो बगैर लंगर दे विच भी रोटी खाण दा कोई हर्ज नहीं। उही हथ उस तरह ही भांडियां नूं दूजे वो भी कोई पुछ गिछ नहीं, क्योंकि दुनिया का सुभाव ही ऐसा होया पिया। एक गुरु साहिबां ने नशा नहीं वरतिया। बाकी जिन्ने साधु संत आ जिहड़े जोगी किहड़े किहड़े वड्डे सीगे, ये भी शराब पी के आखे जी समाधि बड़ी लगती है। या सुखे बारे भी मशहूरी है ना भी ये पी के बिरती बड़ी चढ़ती है जी, समाधि बड़ी लगती है जी, ते सरूर बड़ा आउंदा है। ये जिहड़ा नशा है ये बंदे च मुरध्यान वरता दिंदा। चुस्ती फुर्ती जे 5 मिनट की है, उस तो बाद तो मुरध्यान ही है। तो इस वास्ते गुरु घर दे विच नशे की मनाही की गई है, भावें किसी भी किस्म का है। एक गिरधर कवि होया है, उन्हें बड़ा सोहना बंद लिखिया नशियां की विरोधता दे विच। गुरबाणी पाठ दर्पण पोथी च महापुरखा ने उहदी लिखत दर्ज की है। कहंदे बच्चे हुक्का पीवंदे, हुक्का पीण वाले दा धर्म ही कोई नहीं। उही गंदा मंदा मूँह 4 सवेरे बैठे हुंदे ने, उही एक दूजा दी झूठ मूँह नूं लाई जांदे टूटी जी। की उत्थे धर्म है या की सोच है? सब तो गंदगी है हुक्का। लुच्चे हुक्का पीवंदे फीम अधर्मी खाहे। फीम खाण वाले का भी कोई धर्म नहीं, सुखा पींदे बावरे।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਪੀਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ ਬਾਬਰੇ ਔਂਤ ਪੋਸਤੀ ਜਾਹੇ। ਪੋਸਤੀ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਔਂਤਰੇ ਨਖੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਔਂਤ ਪੋਸਤੀ ਜਾਹੇ ਚਰਸ ਕੇ ਪੀਵਣ ਹਾਰੇ। ਖੋਂ ਖੋਂ ਕਰਕੇ ਮਰਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਕਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ TB ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਗਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ TB ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਧੂੰਆਂ ਪੀਣਾ, ਧੂਮਰਪਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਮਰਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧੂੰਆਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫੇਫੜੇ ਭਾਵੇਂ ਗਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। औंत पोसती जाहि चरस के पीवन हारे। खों खों करके मरते महापापी हथियारे। खों खों भी करी जाना, धुआं भी जाना। क्यों हथियारे पापियां दी तरह वो गुनाहगार हन। ते कह गिरधर घबराए इन्हां में एक ना सोचा। भावें फीमी है, भावें पोसती है, ते भावें भुक्की वाला, ते भावें जो मर्जी है, इन्हां च बंदा धर्मी कहंदे कोई नहीं है। ते इन्हां च कोई पवित्र नहीं है। कह गिरधर घबराए इन्हां में एक ना सोचा। पींदा है जो शराब गली में अहमक लुचा। शराबी बंदा तो है ही बेइज्जती वाला, जिन्हों इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। जोगिया मतवारो रे, ये शराबी जोगिया, ये मतवालिया मस्तानिया जोगिया, ये नशे वरत के ते समाधि लाने वाले जोगी आ। तो इंज या वैसे भी मतवारो मस्ताना एक वैसी बोली है साधु संत दी। इं महाराज फरमाउंदे हन। किंकरियां अनूप वाजा। जिहड़ी बाहरी किंग तूतनी वज रही है, 12 सिंगे दी वो सिंगी वजाउंदे सन। किंग वजाउंदे सीगे जदों सरूर चढ़ जाना ना नशे का। नशियां दा ते विशियां दा बड़ा संबंध है। सब तो पहला बंदा शराब पींदा या कोई होर नशा वरतदा, फिर वह वाजा वजाउंदा। वाजा वजा के ते फिर वो आप भी नचदा, दूजियां नूं भी कहंदा मैनूं नच के दिखाओ। तो मुड़ के वह दिमाग पुट्ठा पहुँच जाता। फिर नहीं वेंदा भी अपना कौन तो बगाना कौन, विषयां च खचत हो जाता। ये नशा ही सारे पुआड़े की जड़ है, जीवन को बर्बाद करने वाला। क्यों जोगी भी जब शराब पी लैंदा ते नशा वरत लैंदा, उदों आप दी मौज आके किंग वजाउंदा। ते मारे कहंदे किंग का कोई फायदा कोई लाभ नहीं है। जिहड़ी बाहरी तूतनी वज रही है तू इनू सुंदर मनी बैठा है, अंदरले वाजे सोनी नहीं रहा, वाजी अनहद तूरे। जोगिया मत वारो रे। ये जोगिया तू बाहरी किंग सुनन दे विच ही मस्त कमला होया फिरदा, या शराब पी के कमलपुनियां मारिया वाजा वजाई जा रही। की फायदा की लाभ है वाजी वजाउण दा? स्वाद तां जे वाजे नाल वाहिगुरू कहे, उची बोल के कह दो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। सचखंड श्री हरमंदर साहब की यह मर्यादा है कि वाजा वो वजाओ जिहदे नाल बोल मिल के वाहिगुरू नाम नूं जां बाणी नूं उचारन। जिहड़े साह वाले वाजे ने, तूतियां नफीरियां बैंड वाजा जां कोई होर, जिहड़े साह नाल वजदे ने, मूँह नाल वजदे, वो वाजा वजाउण दी मनाही है उत्थे। क्योंकि मूँह नाल वाहिगुरू कहना है, मूँह दे नाल बाणी दा कीर्तन करना, हत्थां दा जिहड़ा मर्जी वाजा वजाई जाओ। ते तंती साजां नूं अहमियत दित्ती जांदी है, जिन्हां दी आवाज़ बहुत ही बरीक ते स्लिम, जो भड़काहट दे विच नहीं लिजांदी है। भड़काहट वाले वाजे जिहड़े उन्हां दी भी मनाही है। सो वाजियां दा लाभ तां है जे तू कीर्तन करें, वाहिगुरू नाम नूं उचारण करें। इसे प्रकार किंकरी अनूप वाजा। मेरे हृदय अंदर चेतन सत्ता दी किंग वज रही है, या सतनाम वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू।
एक साडे मैते बाबा रतन सिंह जी हुंदे सन अनपढ़, कठार की सेवा की, बाद प्रसाद वरताउणा, उन्हें माला फेरनी तो सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू। कई बार कहना बाबा जी वाहिगुरू क्या करो, पंजा पैरों का हुक्म है, गुरमंत्र वाहिगुरू है कहना। अच्छा 5 मिनट कहना वाहिगुरू वाहिगुरू, फिर कहना सतनाम वाहिगुरू। जप्पा जाप सतनाम वाहिगुरू का ही चलता सी। तो इस वास्ते ये जिहड़ा जप्पा जाप है, सच्चा नाम किहड़ा वाहिगुरू, ये जप्पा जाप दी या सजाती बिरती का प्रवाह ते विजाती बिरती का त्याग रूप उपमा तू रैत सुंदर किंग वज रही है। अजप्पा जाप ना विसर आद जुगाद समाए, जोगिया मत वारो रे। सो ये बिना वजाई ही वज रही है, बिन वजाई किंगरी वाजे जोगी, बिना बोलन तो ही अजप्पा जाप हो रही है। ये जोगिया तू देह इतिहास में ही कमला होया फिरदा, जेकर तू ऐसी किंग नूं अपने अंदर वजा लवेगा तो तू आनंद विच मस्त हो जावेगा। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तो पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। विश्राम दे के फुरमान करते हन। प्रथमे वसिया सत का खेड़ा। ये जोगी पहला सतयुग दे विच सच दा नगर वसिया सी, भाव सब लोग सत प्रतकी सन। तिरतीए मैं किछ भया दुतेड़ा। तेता युग आया अंतर जोर पाया, जद संयम कर्म कमाए जियो। त्रेते युग विच कुछ दुतीड़ा दफरीड़ा हो गया, दूजा भाव हो गया। भाव लोगों ने सच नूं त्याग दिता, झूठ ते पखंड दा बोल बाला हो गया। एक तृतीय मैं किछ भया दुतेड़ा। त्रेते दे विच दो फाड़ हो गया, दुबदा द्वैत वध गई। दुतिया अरदो अरद समाया। द्वापर युग विच अद्धो अध तप जग ते दान रह गया। 50% सच, 50% तप, 50 जग, 50 दान। ये धर्म दे दो पैर रह गए, यानी अद्धी पावर लॉस हो गई। एक रहे आता एक दिखाया। सत ते 100 च समा गया, भाव धर्म का अद्धा हिस्सा रह गया। हुण कलयुग के समय विच जदों धर्म का एक दान रूपी पैर ही रह गया, या 25% दान, 25% तप, 25% सत, क्योंकि चीज़ खत्म नहीं होंदी, उहदा बीज जरूर रहिंदा है। ते 25% सोच है जरूर। ते तां एक दान ही देखण विच कहंदे आया इस प्रकार। एक रहया ता एक दिखाया। जद हुण एक दान ही रह गया तो एक ही वेखण विच आउणा है, तो या एक हिस्सा दान, एक हिस्सा तप, एक हिस्सा सोच, एक हिस्सा सत रहा है। प्रथमे वसिया सत का खेड़ा। इसका दूजा अर्थ सरवण करो। हे जोगी, जिस दे हृदय विच पहला सत संतोख आदि गुणां दा नगर वसिया, भाव अंतःकरण रूपी नगर गुणा नाल भरपूर है। तृती मैं किछ भया दुतेड़ा। फिर उन्होंने तिना गुणा या तिना गुणा वाले संसार कुछ न्यूनता पैदा हो जाती है। दुतियां अरदो अरद समाया। दो जीव ते ईश, इन्हां दा अद्धा भाग जो माया अविद्या वो दूर कर दिंदा है, ते अद्धा भाग जो चेतन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक रहया ता एक दिखाया। ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਦ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੇ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੇੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਕਾ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ। ਇਹ जोगी उस परमात्मा ने एक पुराना रूपी सूत या हुक्म रूपी सूत या
ਪ੍ਰਲਬਧ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਸੂ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪੀ ਮਣਕੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਠੀ ਭਿੰਨ 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 ਤਣੀਏ, ਜੋ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪਾਏ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਦੀ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨੀਵੇਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ, ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪਾਏ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਪੈਸੇ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਡੱਕੂ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਟੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੰਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਝੀ ਭਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੇ ਸੋਧਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਥਾਂ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਆਤਮਕ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਚਲਾਇਆ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮੇੜ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਵੇਖੋ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਾ। ਹਥਿਆਰ ਫੜੋ, ਮਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਬਲ ਵਰਤੋ। ਇੰਝ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ 10,000 ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ, ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ, ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਮਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਂ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਭਾਈ, 10,000 ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੂਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ
मेरे मन नूं तीर की तरह विन सुटिया, मैं तो जख्मी होकर डिग पिया जी। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अनियाले अनिया राम राजे। ਉਹੀ गुरु नानक साहब का प्यार वाला बल सी जिहदे नाल सारी दुनिया जित्ती। ਉਹੀ गुरु गोबिंद सिंह का बल सीगा, प्रतੱਖ तौर पर भावें जंग कीते पर गुस्सा नहीं किया। तो इन्नी पावर महाराज के उपर ते वाहिगुरु की वरतदी सीगी, पर महाराज ने वरती नहीं है। तलवार विच इन्नी ताकत है कि वेखो पंजां प्यारिਆਂ की शक्ति पैदा की है। तो गुरु साहब कहते जिन्ना चिर जमीन आसमान उन्ना चिर पंज प्यारिਆਂ की शक्ति रहूगी। पंच प्रवान पंच प्रधान ही रहणगे, वोटां दा राज नहीं, धर्म दा राज होगा, राज करेगा खालसा। तो ऐसे गुरु साहब जिन्हां ने तलवार दी हथियार दी शक्ति नूं कहो नानक अजरजन जरिया ते सी को बनियावत, ते बाकी सबना ने गलत तरीके नाल मिसयूज की, दुनिया ते जुल्म किया, बहुत ज़्यादा खलर मचाया। सतगुरु कृपा करन कहंदे भी सूत खिंच के चेतन स्वरूप दे विच जोड़िया, जिन्ना बिरती नूं उन्हां दी माया थां आ गई, कमलपुणा दूर हो गया, अधीन हो गई, ते सब दे विच ब्रह्म रूपी दिसन लग जांदा है। चौम एक मट है किया, चार जुगां च या चार तत्त पानी हवा अग धरती ते पंजवां आकाश, या चार वाकीए ते मुसलमान पहले चार तत्तां तो ही सृष्टि की उत्पत्ति मानते। इन्हां द्वारा एक हरी ने ये शरीर रूपी मट बनाउणा कीता। मट कहंदे ने जोगी दे बैठण दी जगह, कमरा जिन्हों कहंदे ने। तो जोगियां दा मट हुंदा, ये शरीर दी मड़ी बनाई है, मट बनाया है। तह बिखड़े थान अनक खिड़किया, इस विच पंजां कोशां रूप बिखड़े स्थान, वासना रूप या 72 कोठरियां रूप अनेकां खिड़कियां, या 72 करोड़ 72 लाख ते 72,202 इहदे विच नाड़ियां ने, या कई विद्वानां अनुसार 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नारियां रूप अनेकां खिड़कियां हन। खोजत खोजत द्वारे आया, हे जोगी जद कोई वेदां शास्त्रां महापुरखां की संगत द्वारा लभदा लभाउंदा सत संगत या गुरु की शरण के द्वारे उपर 17 पट्टां की तरह गुरुद्वारा मंजी साहब पहुँच जाता आया है। जिन्ना आखिया रहियो संत हो टोल साध बो तेरे दिठे, सन्यासी तपसिया मुखों ये पंडित मिठे, वर्ष एक हो फिर कने नो परचो लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुण हो किया कहो, गुरदैये मिलायो फिखिया जिव तू रखे तिव रहो। नानक जोगी महल कर पाया, सतगुरु जी कहते हे जोगी उन्हें स्वरूप रूपी घर पाया, या स्वरूप रूपी महल ते तुरिया पद रूप घर नूं पाया है। क्यों किंकरी अनूप वाजाए, हे जोगी इंज चेतन सत्ता अजपा जाप रूप सुंदर किंग वजदी है, जिन्हों ध्यान दे नाल सुनो। गुरुद्वारे एको ही गल समझी जाती है, जिहड़ा जोगी है वो आपदे सिर उपर पंड चुकी फिरदा भी मैं इन्ना तप कीता, यानी हंकार नहीं दुनिया त्यागदी। पर जिहड़ा ये स्थान है शहीदां ने होर तां की सिर ते चुकना जां बोझी भरनी सीगी, आपदा सिर भी जिहड़ा रब दा दिता वो भी इत्थे लिया के पेटा रख के हाथ जोड़ के मत्था टेक दिता। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तल तली गली मेरी आओ, ये तू मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। इसलिए जोगी नो सिख वड्डा है, क्योंकि सिख ने आपदा सब कुछ ही त्याग दिता। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए। सुन जोगी कै मन मीठी लागै, जोगी अजपा जाप दी धुन सुन, हंकार दे अध्यास का त्याग कर। जो सुन के हरेक जोगी या प्रभु में जुड़न वाले हरेक मनुख के मन विच मिठी प्यारी लगती है। रहाओ दूजा, इस शब्द विच दो रहाओ ने रागियां दी मर्जी है, जिन्हों मर्जी धारणा बना के इहदा कीर्तन कर लैन।
इत्थे जी शब्द समाप्त होया। भुलां चुका क्षमा करनी है। अगे समझने किंकुरी अनूप वाजै सुन जोगी कै मन मीठी लागै रहाओ दूजा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की